हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और इस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी पिछले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। बड़ा ही फेमस मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और 10th क्लास में बच्चे सीखते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ये काम आएगा। ठीक है, तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे, आराम से सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन में हम पांचों पार्ट कर लेते हैं, इससे क्या है कि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे इन डिटेल उसकी स्टडी करने के लिए। तो पहला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बाकी के वीडियो छोटे छोटे होंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, पूरा कंसेप्ट अभी देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, ये होता है आपका a। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -3, ये है b। फिर ये जो कांस्टेंट है ये है c है -10। तो पहले a b c अपने पक्के कर लीजिए कि क्या क्या है। इसके बाद आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये फेयर में करना है फेयर में कीजिए, रफ में करना है रफ में कीजिए। मैंने यहाँ लिखा है थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस है। तो चाहे तो दिखाएं चाहे तो ना दिखाएं, दिखाएं तो बढ़िया है। a इंटू सी कर लिया -10। ठीक है बेटे, अब -10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए। तो -2 5 सा भी हो सकता है, -5 2 सा भी हो सकता है, -10 1 सा भी हो सकता है, 10 इंटू -1 भी हो सकता है। इतने सारी पॉसिबिलिटी है। उनमें से आपको वो दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करके b आ जाए। तो अगर सपोज कीजिए मैं ले लेता 5 और -2, तो ऑब्वियसली यस 5 इंटू -2 इज -10 ट्रू। बट क्या 5 - 2 -3 आएगा? नहीं आएगा, 3 आएगा। समझ गए? तो हमको ऐसे नंबर लेने जिनको ऐड करके b आना चाहिए एग्जैक्टली। तो मैंने नंबर लिए -5 और 2। अब देखिए -5 + 2 आता है -3। तो यानी कि जो ये -10 है इसके फैक्टर्स -5 और 2 मेरे लिए परफेक्ट है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसे दो फैक्टर जिनका सम करके b आना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है। सिंपल सा स्टेप है। ये एक्स स्क्वायर जो है वो तो एज इट इज लिख दिया, पर जो ये -3x है -3x उसको इन फैक्टर्स के रूप में लिखा जाएगा। तो पहले लिखेंगे -5x और फिर लिखेंगे +2x। -5x +2x, x भी लगाना है। अभी तो मैंने यहाँ बस नंबर का फैक्टर किया ना, पर 3x लाने के लिए x लाने के लिए इधर आपको x भी लगाना है। -5x +2x ऐड करेंगे तो -5 + 2 इज -3x, तो -3x आ जाएगा। करेक्ट है। और -10 एज इट इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। इन दो पहली टर्म में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, इन दो पहली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे दोनों में x कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लिया। जब इस एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया बेटे तो एक x तो बचेगा, तो वो x लिख दिया। इस 5x में से x कॉमन लिया है तो 5 तो बचेगा। ठीक है, अब बारी आती है इन दोनों की। इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया। यहाँ x ऐसे कैसा, 2 5 = 10, x -5। हमेशा आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इधर जो ब्रैकेट में फैक्टर बचेगा वही इधर बचेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, या फैक्टर गलत है या कॉमन गलत लिया है। ठीक है, अब ये जो दो फैक्टर्स हैं x -5 इनको कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया यानी एक बार लिख दिया। और इनको अगर आपने एक बार लिख दिया तो बच क्या गया? एक तो ये x बच गया और एक ये +2 बच गया। वो x + 2 यहाँ लिख दिया। तो x + 2 भी लिख दिया, x -5 भी लिख दिया, इक्वल टू 0। अभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला फैक्टर x + 2 इक्वल टू 0। अगर x + 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? +2 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला x आ गया, पहली वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से x -5 को इक्वल टू 0 लिखोगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, x = 5। ट्रू। तो ऐसे दो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। ये जो दो हैं ये रूट्स कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इनको रूट्स तो कहते ही हैं,
इनको साथ में एक और चीज़ कहते हैं, ज़ीरोस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये इसके ज़ीरोस भी हैं और रूट्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को और एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a 2 है, b 1 है, c -6 है। साइन वगैरह सब ध्यान से देखिए। a इंटू सी करना है हमेशा, a इंटू सी, 2 इंटू 6 इज 12, -12 आ गया। अब -12 के फैक्टर्स इस प्रकार कि उनको ऐड करके b आना चाहिए। क्या क्या फैक्टर हो सकते थे? अभी तो यहाँ दिख रहा होगा 4 और -3, पर हो क्या क्या सकते थे? -6 और 2 हो सकता था, 6 और -2 हो सकता था, 6 - 2 ज़ा -12, -6 2 ज़ा -12, 4 - 3 ज़ा -12, 3 - 4 ज़ा -12। कितनी सारी पॉसिबिलिटी, 12 इंटू -1 -12 है ना। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी में आपको वो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है जिसका सम करके b आए। तो वो सिर्फ 4 और -3 से ही आ सकता, और किसी से नहीं आ सकता। आप अगर -6 + 2 करेंगे तो उससे 1 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। 6 - 2 करेंगे तो भी नहीं आएगा, -4 3 करेंगे तो भी नहीं आएगा, -4 3 से तो -1 आएगा, तो ये भी गलत है। तो इसलिए एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, वो है 4 और -3। तो हमारे फैक्टर 4 और -3 होंगे। ये सब थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप क्या करना है, 2x² एज इट इज, और इस x को इन फैक्टर्स की टर्म में लिखना है। 4x जैसे पहले बताया था, -3x, और ये -6 एज इट इज। अब देखो 4x - 3x x होता है, परफेक्ट हो गया, ठीक है ना, समझ आया। अब आगे पहली दो टर्म्स में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया, यहाँ पर एक x बचेगा, इसमें से x कॉमन गया और 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा। ये जो बाद के दो हैं इनमें -3 कॉमन, तो -3 कॉमन लिया है, x बचेगा, यहाँ पर +2 बचेगा। देखो नेगेटिव कॉमन लेते हो ना, तो नेगेटिव जब कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -6 पॉजिटिव होके 2 रह गया, 3 तो बाहर चला गया, 3 2 = 6। अब यहाँ पे बेटा फैक्टर है x + 2, x + 2 कैसा बताया था, दोनों सेम होंगे, सेम है, इनको एक बार लिख दो, और जो बाकी बचा 2x और -3 उसको यहाँ लिख दो। पहले वाले फैक्टर को = 0 लिखा, -3 को राइट में भेजा, 3 और 2 को अपॉन में, 3/2, और यहाँ x + 2 से क्या आएगा, x - 2। हो गए 2 पार्ट, देखते हैं और कितने। अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, तीसरा पार्ट थोड़ा टफ है, स्क्वायर रूट आ गया है ना, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखते हैं। 5 पार्ट देखना, उससे पहले वीडियो छोड़ना नहीं है, पूरा देखो। थर्ड पार्ट, तो a है √2, b है 7 और c है 5√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इंटू सी क्या होगा, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 इज 2 एंड 2 5 = 10, तो ac हो गया 10, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, उनमें वो फैक्टर लीजिए जिनको सम करके 7 आए। तो 5 और 2, कितना सिंपल था ये, तो 5 + 2 होता है 7 जो कि b के बराबर है, और 5 2 = 10, बिल्कुल परफेक्ट। तो दिखने में टफ है पर करने में कितना ईजी है। तो अब क्या करेंगे, √2x² ऐसे का ऐसा, 7x को इन दोनों की फॉर्म में लिख देंगे, तो 2x + 5x लिख सकते हैं, तो √2x² ऐसे का ऐसा, और 7x को लिख दिया 2x + 5x, और जो बाद में यहाँ पे 5√2 था वो 5√2 ऐसे का ऐसा = 0। आया ना समझ में। तो क्या किया है, जो बीच का 7x है उसको 2x + 5x। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ सकता है, x तो कॉमन है ही, तो x तो निकाल ही देंगे, √2 भी ले सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर 2 में √2 कैसे कॉमन लेना है, बेटा सीधी सी बात है, 2 बराबर होता है √2 इंटू √2 के। इनफैक्ट कोई भी नंबर है, 5 है, 6 है, तो 5 है लेट से, तो होगा √5 इंटू √5, 6 है तो √6 इंटू √6, ऐसा है। तो 2 √2 इंटू √2 है, तो हाँ इसमें से अगर हम एक √2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा, ये तरीका है, ठीक है। तो जब मैंने √2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 की जगह क्या बच गया, √2, यही रीज़न है, √2 बाहर गया, √2 रह गया, यहाँ पर √2 बाहर गया, और x भी कॉमन लिया है तो इसका एक x बच जाएगा, इसमें x बचेगा नहीं क्योंकि ये बाहर चला गया, ठीक है। इन दो टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x + √2, ठीक है। जैसा मैंने कहा था ये दोनों सेम रहेंगे, तो दोनों सेम है, x + √2 दोनों में, उसको एक बार लिखना है, और यहाँ पर √2x + 5, √2x + 5 लिख देना है। अभी जो पहला वाला आपका फैक्टर है वो है √2x + 5, और दूसरा वाला फैक्टर है x + √2। इस फैक्टर को = 0 लिखा,
5 को राइट में भेजा -5 और √2 को अपॉन में, आगे आपका x -5/√2 और दूसरे फैक्टर से x + √2 0 है तो √2 को राइट में भेजा, x आ गया -√2। ये भी बात समझ में आ गई। तो इतना सिंपल है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8। तो मैंने पहला स्टेप ये करना है कि मैं इस 8 को एलसीएम ले लूँगा जिससे कि डिनोमिनेटर से मेरा पीछा छूटे, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो मैंने एलसीएम लिया, देखिए 8 2 16 x², 8 1 8x + 1 और पूरे के अपॉन में 8 है। एंड में क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को उठाते हैं और 0 के पास भेज देते हैं, तो 8 × 0 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर से पीछा छूट गया। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब सेम प्रोसेस, a है 16, b है -8 और c है 1। आगे का प्रोसेस आप जानते हैं पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि अभी हम बेस बना रहे हैं। तो a × c, 16 × 1 16। अब 16 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है? 16 के फैक्टर्स हो सकते हैं 8 2 2 8 4 4 पर किसी को भी जोड़ के क्या -8 आएगा? नहीं आएगा। -8 लाना है तो आपको फैक्टर लेने पड़ेंगे -4 -4। देखिए -4 × -4 इंटू होकर +16 तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और -4 और -4 को जोड़ के -8 भी आता है। तो कितना सिंपल हो गया, फैक्टर बन गए -4x -4x। यानी ये जो -8x है इसको मैं -4x लिख सकता हूँ। तो अब 16x² -4x -4x वो -8x की जगह लिख दिया +1। पहले दो में क्या कॉमन है? 4x, तो यहाँ पर एक 4 बच गया, यहाँ पर एक x बच गया, है ना। यहाँ से तो 4x पूरा ही चला गया तो 1। अब इसमें देखिए कॉमन, यहाँ थोड़ा सा देखने को है, मैंने -1 कॉमन लिया है। नेगेटिव कॉमन लेने पर जो नेगेटिव था बेटे, ये नेगेटिव था ना, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। ये होता है -1 कॉमन लेने का तरीका। अब अंदर देखिए, यहाँ भी 4x - 1 है, यहाँ भी 4x - 1 है, ये होना ही सेम चाहिए वरना गड़बड़ है, कॉमन गलत लिया है। 4x - 1 यहाँ लिख दिया और ये 4x ये लिखा और ये -1 ये लिखा, तो दोनों ही फैक्टर 4x - 1 बन गए, दोनों ही फैक्टर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4x - 1 को इक्वल टू 0 लिखेंगे, -1 को उधर भेजेंगे 1 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा 1। और जब 4x 1 हो गया तो 4 को अपॉन में भेज दीजिए, तो x हो जाएगा 1/4। ठीक है कि नहीं? डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल से। हाँ जी, देख लीजिए इसको भी और फिर बस ये आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। एक बार अपने हाथ से भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1, बड़ा ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। a 100, b -20, c 1 और a × c किया तो 100। अब 100 के फैक्टर्स कितना सिंपल है, 10 10 100 है ना, पर 10 और 10 को जोड़ के 20 आता है, पर मुझे क्या चाहिए -20, तो 10 और 10 नहीं हो सकते, फैक्टर होंगे -10 और -10। तो -10 × -10 इंटू होकर तो 100 है और जोड़कर -20 है, सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका फैक्टर्स -10 -10। तो अब मैं इस -20x की जगह लिखूंगा -10x -10x। ये देखिए बाकी सब सेम रहता है, बाकी कुछ नहीं। आगे कॉमन लेना है, तो इसमें और इसमें 10x कॉमन, ठीक है 10x कॉमन। तो यहाँ से 10 गया तो 10 10 100, 10 बच जाएगा। इधर से 1x गया, 1x बच गया। इधर से 10x बाहर गया तो 1 बच गया। इधर फिर -1 कॉमन, तो -1 कॉमन लिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो देखिए दोनों में 10x - 1 आ गया। जब दोनों में 10x - 1 आ गया तो एक बार लिख दिया, और जो ये बच गया 10x - 1 वो यहाँ लिख दिया। ये जो बच गया 10x - 1, दोनों ही फैक्टर सेम है, इक्वल टू 0 रखो, x = 1/10 आएगा। आपने सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक बार खुद से करिए, कैसा लगता है, समझ नहीं आता दोबारा वीडियो देखिए। अब इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।